ये हेडेक, सर दर्द, नोज़ में ईचिंग, गले में खराश, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये अक्सर आए दिन छोटे छोटे जब बाहर निकलना या कहीं मौसम ख़राब हो जाता है या कुछ होता है, डस्टिंग कर रहे हैं तो आए दिन कुछ लोगों को होते ही रहता है। ये आम प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों को खास हमेशा होता है, कुछ को नहीं भी होता है। डिपेंड करता है कि किसका किसका इम्यून सिस्टम कैसा है। तो लेकिन अक्सर ये हर किसी को थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो मेन इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, हमारे स्कल में जो एक साइनस स्पेस है, कैविटी बना हुआ, वो साइनस है जिसके कारण हमें ये सब होता है। स्पेस है, हॉलो स्पेस है, कैविटी लाइक है वो। तो उसमें क्या होता है कि वो जो जगह होता है हमारे नाक से जुड़ा होता है। हम जो सांस लेते हैं, हमारा जो एयर जाता है तो वही साइनस से होके हमारे लंग्स में जाता है। तो वो हमारे फेरिक्स जो हमारा थ्रोट है, ट्रेकिया है, वो जो ऊपर जो फेरिक्स बोलते हैं, और वो नोज का जो स्पेस है और साइनस, वो वहाँ पे जोड़ता है उस स्पेस को। वहाँ से साइनस के थ्रू हमारा फेरिक्स में जाता है, फिर ट्रेकिया में जाता है, फिर लंग्स में जाता है। तो इस तरह से हम हवा को, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी वैसे ही आता है। तो ये जो साइनस है हमारे ब्रीदिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेस है, जो कि हमारे नोज़ को फेरिंग्स से जोड़ता है। तो ये और यही रीज़न है, साइनस जब हम बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो जो साइनस जो हम सांस लेते हैं, तो अगर कुछ हवा इन्फेक्टेड है या कुछ कण ऐसा चला गया तो हमें हेडेक होता है। तो सबसे पहले हम साइनस के बारे में जानते हैं कि ये साइनस है क्या। ये साइनस जो है वो हमारे जैसे नोज़, आईज़ के अंदर का, या कान के, फोरहेड के अंदर, स्कल के अंदर का जो खाली एरिया है, खाली एरिया हम टॉयज़ में भी देखते हैं ना, बहुत सारा पार्ट बना होता है और कहीं कहीं गैप बना रहता है, वहाँ खाली खाली रहता है। तो उस खाली जगह में क्या होगा, एयर ही होगा। तो उसी तरह हमारे स्कल में भी सारे पार्ट के बाद जो खाली खाली जगह छूटे हुए हैं, जैसे यहाँ पे नोज़ है, तो नोज़ के पास यहाँ पे बहुत सारे अंदर स्कल में बहुत सारे जो बोन्स वगैरह होंगे या ब्रेन के जो पार्ट्स होंगे, उससे सब लेके स्पेस होंगे वहाँ पे। तो वो जो खाली स्पेस है तो वही हॉलो है और वही साइनस है। साइनस जो होता है 4 टाइप का होता है, जैसे हमारे वो 4 जगह मेन स्पेस पे डिपेंड करता है और उसी से उसका 4 टाइप फिक्स किया गया है। तो एक है फ्रंटल साइनस, जो कि हमारे हेड के पास होता है, उसका 2 हॉलो बना होता है, 2 हॉलो होता है, यहाँ पे अंदर से होगा। और दूसरा मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी साइनस जो होता है वो चीक के पास होता है, यहाँ पे होता है, यानी कि हमारा जो अपर जो है, उस जो टीथ वगैरह है उस यहाँ पे ऐसे करके नोज है, नोज के पास यहाँ पे रहता है। तो ये जो होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो टीथ का जो अंदर वाला पार्ट है, रूट वाला पार्ट, वो हमारे साइनस को भी छू लेता है। बहुत सारे लोग, सबके साथ नहीं, बहुत लोगों का क्या होता है वहाँ पे टच हो जाता है, तो वो कभी कभी अगर दिक्कत होता है तो वो फील होता है वो चीज़। और तीसरा है एथमॉइड साइनस, ये जो होता है हमारे यहाँ पे आइज़ के पास छोटे छोटे हॉलो होते हैं। ये बाकी सब में 2 ही बड़े बड़े हॉलो होते हैं, लेकिन ये जो हॉलो होता है वो छोटा छोटा, बहुत ही छोटा छोटा कैविटी होगा। तो ये हो जाता है ये वाला। और चौथा हो जाता है स्फेनॉइड साइनस, जो कि हमारे आइज़ के बिहाइंड यानी आइज़ के अंदर या ईयर के पास का एरिया, अंदर जो नोज़ के अंदर का एरिया, वो सब जो है, वो जो हॉलो है, वो हो गया हमारा स्फेनॉइड साइनस। तो अब साइनस का क्या काम है, साइनस में जो होता है हॉलो है तो उसमें सब कुछ क्या होता है, नर्व सेल्स, ब्लड वेसल्स सब होते हैं, और साथ में इसमें एक पतला सा टिश्यू का लेयर होता है, जो जिससे म्यूकस प्रोड्यूस होता है ये हॉलो में। तो म्यूकस जो प्रोड्यूस होता है, तो हमें वो कभी कभी अपने जैसे नोज से जो निकलता है वही उसी को बोलते हैं म्यूकस। जो जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो उसका नाक बहने लगता है, या नोज़ क्लॉट हो जाता है, नाक बंद हो जाता है, तो वही म्यूकस से ही प्रॉब्लम जो होता है, तो वही साइनस प्रॉब्लम होता है। तो ये मेन है साइनस का जो पार्ट है, उसमें क्या क्या काम होता है, उसमें क्या है। तो और साइनस जो है, साइनस का जो मेन फंक्शन है, जब हम ब्रीथ करते हैं या सांस लेते हैं,
तो जो एयर हमारे नोज़ से जाता है, तो एयर ऐसा नहीं है कि पूरा तो प्योर ही है, कुछ उसमें धूल है, कुछ कण है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, या जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है या कुछ है तो वहाँ जर्म वगैरह भी होते हैं। तो सब हमारे नोज़ से जाता है उस एयर के थ्रू। तो जब वो जाता है तो वो जो साइनस से होके ही जाता, साइनस रास्ते में, वो साइनस से होके वो पैसेज है, नोज़ का पैसेज है साइनस, तो वहाँ पर जाता है। तो उसमें जो वो म्यूकस जो प्रोड्यूस होता है, तो वो म्यूकस के थ्रू जो साइनस है उसमें जो भी पार्टिकल्स है उसको वो स्टिक कर लेता है, उसको वो स्टिक कर देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। और उसमें कुछ बैक्टीरिया, वायरस जो कि सही बैक्टीरिया नहीं होते हैं, और वायरस जर्म जो होते हैं वो सबको भी वो कुछ हद तक रोक लेता है, उसमें स्टिक कर लेता है, और हमारे फेरिंग्स में नहीं जाने देता। फेरिंग्स में हमारा वो सब गंदगी को छान के जाने भेजता है, और जिससे हमारा लंग्स प्रोटेक्ट होता है। कुछ हद तक वो हमारा साइनस हमें बचा देता है, लंग्स को, हमारे लंग्स को। तो ये काम है एक। और क्या करता है, हम जब सांस लेते हैं तो थोड़ा ठंडा हवा रहता है जो रहता है, तो उसको वो थोड़ा वार्म करता है और ह्यूमिडिटी एयर में देता है। क्योंकि जब हेयर बाहर का हेयर ड्राई भी हो सकता है या ह्यूमिडिटी दोनों हो सकता है, तो वो एयर को उस लायक बनाता है, वार्म करता है। अगर ठंडा है तो उसको थोड़ा वार्म करेगा बॉडी के अनुकूल, और उसको ह्यूमिडिटी में कन्वर्ट करेगा अगर ड्राई एयर है हमारे नोज़ में जा रहा है। तो ये भी काम करता है कि एयर को थोड़ा मेंटेन करता है, उसको वार्म करता है और ह्यूमिडिटी फॉर्म में देता है, और तब जाके हमारे ट्रैकिया में जाता है वो। दूसरा काम जो होता है कि ये जो साइनस है, तो उसमें पूरा क्या भरा होता है, एयर भरा होता है। उसमें जितने भी कैविटी हॉलो सब में एयर होता है, जो हम सांस लेते हैं वही एयर जो जाता है वही पूरा भरा होता है। तो वो क्या करता है, हमारे फेस को प्रोटेक्ट करता है। हमें जब चोट लगता है तो बचाता है, जैसे कि किसी पिल्लो में एयर भरा हुआ है कुछ है, जैसे कि गाड़ी में भी आप देखते हो कि जो ड्राइवर सीट, फ्रंट सीट है, तो उसमें एयर बैग आज लगा रहता है कि कुछ दिक्कत आएगा तो चोट लगने से बचाएगा, अचानक से वो खुल जाएगा। तो वो तो हमारे उसमें जो हॉलो है तो वही एयर है, तो मेन वही काम करता है। जब हल्का फुल्का चोट लगता है तो वो बचा देता है। तो ये हो गया, और एक जर्म से तो इतना वो। और जो हमारा जो वो एयर भरा होता है, तो हम जो स्कल होता है हेड को, वो थोड़ा हल्का फील कराता है, उसका वेट थोड़ा कम होता है उस एयर के वजह से। तो मेन इतना साइनस का काम है। ये देखेंगे कि साइनस से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है हमारे बॉडी को, अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो क्या हो सकता है। तो हम देखेंगे कि साइनस में, हेल्दी साइनस है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर अगर साइनस में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो किस तरह का प्रॉब्लम आता है साइनस में। साइनस में मेनली क्या हो सकता है, जो वो जो हमारा हॉलो है वो ब्लॉक हो सकता है, या वो जो हवा है वो थोड़ा मॉइस्ट ज़्यादा हो सकता है, उसमें ज़्यादा लिक्विड फॉर्म हो सकता है, या फिर कुछ बैक्टीरिया उसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो मेनली ये सब हो सकता है। तो वही, और उसके कारण हमें नोज़ में इन्फेक्शन होगा, नोज़ में इचिंग होगा, या गले में खराश होगा, और हेडेक आम है, वो हेडेक भी होता है। फिर डिपेंड करता है कि किस तरह का है। बहुत ज़्यादा अगर ये सब है तो फीवर भी आ जाता है, और नोज़ रनिंग, बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो वही, तो पहले तो देखते हैं कि कितने तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। पहला साइनसाइटिस, इसमें क्या होता है, इसमें साइनस जो है अंदर का जो हॉलो स्पेस है, उसमें जो एयर होता है उसमें थोड़ा लिक्विड बनने लगता है, लिक्विड फॉर्म होने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे जर्म्स का ग्रो होने लगता है। जब वो जर्म्स का ग्रो होने लगता है तो क्या करता है, वो जो हॉलो है उसको या तो इन्फ्लैम हो जाएगा या ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। हेडेक होता है, पूरे फेस के पास दर्द, आइज़ के पास जो दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, इस तरह का हेडेक वगैरह होने लगता है। और एक होता है साइनस हेडेक, जो कि वो साइनस हेडेक जो होता है बहुत दर्द देता है, और होके टिश्यू में पकड़ लेता है, टिश्यू में इम्प्लांटेड होने लगता है, जिसके कारण वो हेडेक ज़्यादा होने लगता है। तो इस तरह का इस वाले में आता है। दूसरा है एलर्जिक रिनीथस। ये जो होता है मेनली, ये पहला तो हे फीवर जो होता है, यानी कि किसी
प्लांट से या फ्लावर, ग्रास वगैरह, इसके थ्रू जो वो पॉलन जो होता है, वो पराग जो हम स्मेल करते हैं, लेते हैं, तो हमारे नाक के थ्रू वो हमारे साइनस को इन्फेक्ट करता है और एलर्जी होता है। तो एक तो यही है, हे फीवर हो गया। बहुत सारे एनिमल्स वगैरह है उस वाले आप एरिया में, जो पेट एनिमल्स जो घर में होते हैं, उनसे भी हो सकता है इस तरह का प्रॉब्लम, उससे भी एलर्जी हो सकता है। और बाहर भी बहुत सारे एनिमल्स वाले एरिया में आप चले जाओ तो वहाँ पे इस तरह का एलर्जी हो सकता है। और डस्ट है जो हमारे एयर में हमेशा घूमता है, तो ऐसे बहुत डस्ट वाले जगह पे भी, या कोई ऐसा इंसान होता है जो होता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट का काम कर लेता है, तो उसको बस उतना करने से भी एलर्जी हो जाता है, और उसे ये सब हेडेक या नोज़ रन करना, ये सब जो भी सिम्टम्स होते हैं, मेनली यही सिम्टम्स होते हैं, नोज़ में इचिंग होना, ये सब में लगभग एक ही सिम्टम्स होता है, और वही तरीका अलग है। तो एक ये है कि इस तरह से ये एलर्जी के थ्रू, ये सब एलर्जी से, तो मेनली क्या क्या एलर्जी हो गया, एक तो है फीवर, ये प्लांट, फ्लावर या ग्रास वगैरह है, इसके थ्रू जो पॉलन जाता है हमारे नोज़ में। फिर उसके बाद से हो गया डस्टिंग वस्टिंग, या फिर छोटे छोटे जो वुड के पार्टिकल्स या जो उड़ते रहते हैं हवा में, एयर डस्ट, तो इस सब जगह से बच जाएंगे तो वो एलर्जी जिनको है, खासकर ये जो जिनको अस्थमा होता है, उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम करता है, तो उनको बहुत ज़्यादा ये सब एलर्जी हो, थोड़ा सा भी जाता है तो दिक्कत होने लगता है। तो मेन ये दो है, तो ये दो बहुत माइनर होते हैं अगर कम एलर्जी है। तो यही एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब वो हमारे ब्रेन से लिंक होने लगता है, वो एलर्जी हमारे ब्रेन को टच कर जाता है, तो साइनसाइटिस जो होता है ये बहुत बड़ा रूप ले लेता है। इस वाले जो हमारे ये साइनस का जो जर्म है, वो धीरे धीरे जब हमारे ब्रेन पे असर करने लगता है, वो हमारे ब्रेन में ही, स्कल में ही है, तो उसको टच करता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये क्या होता है, जो ये साइनस का जो प्रॉब्लम बड़ा होता है, ज़्यादा दिन का होता है, तभी वो हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। तो ज़्यादा दिन वाला जो होता है, वो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, बहुत, ये थोड़ा ज़्यादा दिक्कत देता है। जिसमें से पहला जो है एंसेफाइटिस है, जो कि ये बहुत ज़्यादा, ये इसमें सिर्फ ब्रेन में जो वो भी कैसे जाता है, वो नर्व सेल्स के थ्रू ही वो साइनस का जो है वहाँ से वो लिंक करता है और ब्रेन में टच करता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस इन्फ्लेमेशन, थोड़ा सा वो स्वेलिंग या कुछ इस तरह का हो जाता है, ज़्यादा उसके टिश्यू जो होता है उसमें ज़्यादा नहीं आता वहाँ पे, तो इसमें ये माइल्ड होता है। फिर दूसरा जो होता है मेनिनजाइटिस, ये क्या करता है, ये उसके ब्रेन के टिश्यू या स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें ये नर्व सेल्स के थ्रू, जो ब्लड है, ब्लड के थ्रू वो चला जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये सब से वो जो जर्म है वो वहाँ पे जाके फाइट करता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। मेन सिम्टम सबका वही है, फीवर आ जाएगा, वो सर्दी जुकाम, ये सब यही सब रहेगा, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ये ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और तीसरा जो होता है एब्सेस होता है, ये जो होता है, ये वहाँ के टिश्यू, ब्रेन का जो टिश्यू वगैरह जो होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो क्या करता है, एक बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ पे पॉकेट जैसा बना लेते हैं, और उस पॉकेट में ही वो इन्फेक्शन होने लगता है, जो कि एक फोड़ा, जैसे हमारे हाथ में बाहर से फोड़ा जैसा होता है, पानी जैसा भरा रहता है, मेन वही चीज़ होता है, वो अंदर की तरफ से हो जाता है और वो दिक्कत देता है। तो ये सब थोड़ा बड़ा दिक्कत है, जिसको बहुत ज़्यादा दिन से प्रॉब्लम है, या ये बहुत कम लोगों में होता है, ज़्यादा में नहीं होता है। तो ये साइनस का मेन कुछ प्रॉब्लम है। और हेडेक आना, साइनस हेडेक जो होता है, ये सब इधर उधर दर्द होना, सर दर्द होना, ये सब जगह आम है, ये जो कि हमें एलर्जी के थ्रू, डस्ट के या फिर कुछ बैक्टीरिया हमारे नोज़ के थ्रू चला गया, तो इन सब से बस यही होता है। साइनस मेनली साइनस का काम है हमारे ब्रीदिंग में वो हेल्प करता है, तो यही है साइनस। तो ये जो साइनस का जो डेवलपमेंट होता है, ये अर्ली फेज, जब बच्चे प्रेग्नेंट टाइम में, जब बच्चे 2.5 मंथ जो एम्ब्रियो होता है, 2.5 मंथ का 10 वीक्स में जो बच्चे का जो वो होता है, उसका फेस आ जाता है, और फेस और नोज़ आ जाता है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे बबल लाइक होल रहते हैं।
न कि वो बहुत ही, लेकिन ये उसी समय बन जाता है। और उसके बाद से ये धीरे धीरे जब बच्चे हो जाते हैं 19 ईयर्स तक ये डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट का फेज है इसे बोलते हैं न्यूमेटोलाइजेशन, जो कि उस समय से लेके जो भी इसमें चेंजेज आया है इस चेंजेस के फेज को बोलते हैं न्यूमेटोलाइजेशन। और ये जैसे कि हम देखते हैं बचपन का दांत टूटता है, फिर वो करते करते 18-19 ईयर्स में जाके सब सेट होता है। तो वो अंदर का जो स्कल है तो फेस का, तो वो जब सेट होता है तो पूरा 19 ईयर्स लग ही जाता है। तो इस समय तक वो पूरा हमारा साइनस अंदर का जो हॉलो है वो पूरा बन के तैयार हो जाता है। साइनस यही है, साइनस मेनली हमारे सबसे मेनली है कि हम जो ब्रीथ लेते हैं वो ब्रीथ में बहुत ज़्यादा रोल अदा है, वो पैसेज बनाता है ट्रेकिया और हमारे लंग्स में जाता है। तो यही है साइनस। तो धन्यवाद।